नंबर 9 एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है और अनफॉर्चुनेटली 21वीं सदी में जो बच्चे पैदा होंगे या हो रहे हैं उनकी ज़्यादा करके बच्चों की बर्थ डेट में 9 का डिजिट मिसिंग होगा। तो मिस होने इस नंबर के 9 नंबर के मिस होने के क्या पॉसिबल इफेक्ट्स लाइफ में हो सकते हैं या क्या हो रहे हैं, इस वीडियो में हम इस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। नंबर 9 बेसिकली हमें एग्जीक्यूशन की ताकत देता है। नंबर 9 हमें कंप्लीशन की ताकत देता है। नंबर साइकिल में ये लास्ट नंबर आता है अगर हम 1 से 9 तक की बात करते हैं तो इसलिए 9 नंबर हमें ये क्षमता देता है, ये कैपेबिलिटी देता है कि हम चीज़ों को कंक्लूड कर लें, हम चीज़ों को एग्जीक्यूट कर दें, हम उन्हें फिनिश कर दें, निपटा दें। अब जब हम बात करते हैं कंप्लीट करने की, तो यहाँ पर एक है फिजिकल एग्जीक्यूशन, फिजिकल कंप्लीशन, कि आपने कोई हाथ में काम लिया, कोई प्रोजेक्ट लिया, कोई मिशन था, कुछ भी था और आपने उसको पूरा कर दिया। और दूसरा आता है कि जब आप व्यक्तियों के साथ कंप्लीट करते हैं, जब आप रिलेशनशिप में कंप्लीट होते हैं। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो समझने लायक है, क्योंकि ये सिर्फ बच्चों पे नहीं बड़ों पे भी एप्लीकेबल है। कंप्लीट रहने का मतलब है कि यदि आपके मान लीजिए आपके कोई क्लोज कोई फ्रेंड थे या कोई भी आपके जानकार थे और आप एक संबंध आप उनके साथ शेयर करते थे, अब उस संबंध में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, कुछ कारण हो गए, कुछ गलत फहमियां हो या किसी भी कारण से आप लोगों के मन में कोई ग्रजेस आ गए और आप लोगों का थोड़ा सा मन मुटाव हो गया, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन हो गया या आप एक डिस्टेंस मेंटेन कर लिया, तो उस डिस्टेंस के साथ, उस मन मुटाव के साथ, उस ग्रजेस के साथ ही क्या आप जी रहे हैं, या फिर आपने उस व्यक्ति से जाके खुलकर बात कर ली और उनको बता दिया कि मुझे किस बात का बुरा लगा और तुमने क्या गलती करी थी और तुम्हारी कौन सी बात मुझे ठीक नहीं लगी और मेरी कौन सी बात तुम्हें ठीक नहीं लगी। ये आपस में बात कर लें, सॉर्ट आउट कर लें मैटर को वंस फॉर ऑल, या सॉर्ट आउट कर लें या मतलब बात क्लियर कर लें और फिर भले आपस में ये नक्की कर लें कि हम अब से हमें अलग रहना है, हमें आपस में बात नहीं करनी, लेकिन कंप्लीट कर लें उस बात को। या फिर जो भी करना है उसको निपटारा कर लें, पैचअप करना है पैचअप कर लें, जो भी करना है उसको कंप्लीट कर लें, उस बात को अधूरा ना छोड़ें, बीच में ना छोड़ें। ये नहीं है कि मैं अपने थॉट्स के साथ जी रहा हूं, वो अपने थॉट्स के साथ जी रहे हैं। तो अभी तक की जो लाइफ थी, जो 19th सेंचुरी के लोग अभी तक जिए हैं, 20th सेंचुरी में भी, जहां पे बर्थ डेट में 9 का डिजिट बाय डिफॉल्ट आता था, वहां पर लोगों का स्वभाव था कि बात कर लेते थे, एक बारी खुलकर लड़ाई झगड़ा कर लिया, कुछ भी कर लिया, पर बोल लिया, दिल हल्का कर लिया, क्लियर कर ली चीजें। लेकिन आने वाले समय में जो बच्चे होंगे और जो जीवन होगा उसमें इस बात की बहुत बड़ी कमी होगी। मन की बात मन में रहेगी, हो सकता है घुटते रहे अंदर अंदर, हो सकता है गलतफहमी पालें, उसको उससे खुद ही परेशान होते रहें या फिर एक गलत धारणा के साथ ही जीवन जीते रहें, कंप्लीट ना करें। तो ये कंप्लीशन उनकी सेहत के लिए भी खराब होगा, ये कंप्लीशन उनकी ग्रोथ के लिए भी खराब होगा, ये कंप्लीशन उनकी एक सपोर्ट सिस्टम के लिए भी कमजोरी देगा। इसलिए शरीर में फिजिकल लेवल पे भी, माइंड लेवल पे भी एक कमजोरी का एलिमेंट रह सकता है। और नंबर 9 चूंकि प्लैनेट मार्स से रिप्रेजेंट करता है, एस्ट्रोनॉमोलॉजी में हम इसको मार्स प्लैनेट, मंगल ग्रह से इसको रिलेट करते हैं, जो ऊर्जा का कारक है, जो शक्ति का कारक है, बल का कारक है। तो इसलिए 9 नंबर की एब्सेंस ये सारे एस्पेक्ट्स को भी कमजोरी कर देगा। ऐसा नहीं है कि होगा ही नहीं, लेकिन मिसिंग होगा। मैं अक्सर ये कहता हूं, लोग कहते हैं नंबर मिस होगा तो क्या होगा। मैं कहता हूं कोई भी बच्चा पैदा हुआ है, क्या उसके हॉरोस्कोप में 9 प्लैनेट नहीं होते, 5 ही प्लैनेट होते हैं? ऐसा नहीं होता ना। जो भी बच्चे पैदा होते हैं 9 की 9 प्लैनेट उनके पास होते हैं। इसलिए जो भी व्यक्ति आता है 9 की 9 नंबर वाइब्रेशन हर व्यक्ति की लाइफ में होती है। यहां बात समझने की है कि 9 की 9 वाइब्रेशन हर एक व्यक्ति में होती हैं। हाँ, आपकी बर्थ डेट में जो नंबर मिस हो रहे हैं उनकी वाइब्रेशन को आप यूटिलाइज करने से चूक जाते हैं, आप बहुत ज्यादा उस पर प्ले नहीं कर पाते। तो इसके लिए बेस्ट रेमेडी क्या होगी? हमारे एस्ट्रोनॉमोलॉजी में जब हम लोग बेबी नेम कंसल्टेशंस करते हैं या नेम न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशंस करते हैं, तो हम नेम के अंदर इस तरह के मॉडिफिकेशंस करते हैं ताकि वो नंबर काफी हद तक उसके मिसिंग के इफेक्ट कवर हो जाए। लेकिन आसान बच्चों के लिए क्या तरीका होगा? बच्चों के लिए अगर आपने नेम न्यूमरोलॉजी कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर इन जनरल नहीं किया है अभी तक या आप नहीं करना चाहते हैं, तो कोशिश कीजिए आपके बच्चे, 2 उपाय मैं आपको देता हूं, बहुत आसान है, बड़ों के लिए और बच्चों दोनों के लिए काम करेंगे। सबसे पहला उपाय है कि बच्चों में आदत डालिए कि जरूर कोई स्पोर्ट्स में जाएं, कुछ खेलें, सुबह में या शाम में मॉर्निंग वॉक कर लें, जॉगिंग करें, शरीर से पसीना निकालें, जरूर फिजिकल एक्सर्शन करें, कोई खेलकूद करें, आउटडोर गेम्स खेलें। अभी प्रैक्टिकली क्या हो रहा है, बच्चे मोबाइल में लगे रहते हैं, पूरा दिन लैपटॉप गेम्स में लगे रहते हैं, उनका कोई सोशल सर्कल नहीं है, कुछ फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो वो डाउन जा रहा है मामला। लेकिन प्रैक्टिकली उनको खेलने की आदत डालिए, उनको लेके जाइए कोई स्टेडियम में, कहीं पे भी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में उनको स्पोर्ट्स एक्टिविटी ज्वाइन करवाइए, उनको सपोर्ट कीजिए। और दूसरा, ये बड़ों के लिए भी यही काम करेगा। और दूसरा तरीका है, अगर वो बिल्कुल भी आप ये नहीं कर सकते और स्पेशली बड़े लोग हैं या नहीं कर सकते हैं खेलकूद, तो रोज सुबह सो के उठें तो जमीन पर पैर रखने से पहले अपने राइट हैंड की जो रिंग फिंगर है उसको जमीन पर टच करें। राइट हैंड की रिंग फिंगर, इस फिंगर जिसमें हम लोग
मार्स का रतन पहनते हैं, मूंगा पहनते हैं, रेड कोरल पहनते हैं हम लोग, वो फिंगर को ज़मीन पर टच करके माथे पे ज़रूर लगाएं और उसके बाद अपना पैर ज़मीन पर रखें। अगर आप ये उपाय करेंगे तो काफ़ी हद तक नंबर 9 की जो कमी है वो पूरी हो जाएगी और आपके जीवन में आपको महसूस होगा कि हाँ, जो पहले मेरे को एक जीवन में कमी महसूस होती थी, एनर्जी की, कॉन्फिडेंस की और एग्जीक्यूशनल जो पावर थी वो मेरी वो पूरी हो गई है, बढ़ गई है। मैं बेहतर ढंग से परफॉर्म कर पा रहा हूँ, चीज़ों को समय पर कंप्लीट कर लेता हूँ और लोगों के साथ भी कंप्लीट करके जी रहा हूँ, बेहतर जीवन जी रहा हूँ, खुशहाल जीवन जी रहा हूँ।